नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ सबसे पहले देखते हैं साम्यवाद के जनक कौन है, किसको माना जाता है। तो M.N. रॉय हैं। दोस्तों सभी ऑप्शन हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ हम बताते जाएंगे। तो B.N. रॉय थे, वो संविधान सलाहकार थे, संविधान सभा के सलाहकार थे। जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। आगे देखते हैं दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव जो है कब किसके द्वारा प्रस्तुत किया था। तो 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्ताव किया गया था। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किसने की थी। तो अध्यक्षता जो थी वो प्रारूप समिति के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और B.N. राव को मैंने बता ही दिया, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरी थे, ये संवैधानिक सलाहकार थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे देश के पहले, और सरदार पटेल जो हैं वो सरदार पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। आगे देखते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा भी है कि MPPS जो है प्री में दिया था, 1990 में दिया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य सम्मिलित नहीं थे। तो दोस्तों जो प्रारूप कमेटी जो थी है ना, तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें 7 लोग थे। तो 7 लोग में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, और जो कि जवाहरलाल नेहरू थे उसमें सदस्य नहीं थे। ठीक है दोस्तों, सदस्य के बारे में पूछा जा रहा है और कि सम्मिलित नहीं थे। तो A.K. अय्यर थे, K.M. मुंशी थे और मोहम्मद शादुल्ला थे। ये तीनों थे। ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो ये तीनों थे, बट जवाहरलाल नेहरू इसमें शामिल नहीं थे। तो दोस्तों आगे देखते हैं, ये मिलान का आ गया है, मैच करना है। संचालन कमेटी के कौन थे अध्यक्ष। ये संचालन कमेटी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि स्थायी सदस्य थे। और संघ समिति के कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और प्रांतीय संविधान समिति के, जो कि मैं पहले बता दिया, तो सरदार पटेल थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर B हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है निम्नलिखित में पर विचार करें, कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव सरदार पटेल द्वारा लाया गया था, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। तो केवल हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव लाने वाले कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, पटेल नहीं है, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सोल्ड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव किसने किया था, ये प्रस्तुत किसने किया था, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया था। और इनके बारे में मैं बता ही चुकी हूँ। तो आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सम्मिलित नहीं है। नहीं की बात कर रहे हैं तो इसमें नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है, मतलब फ्लेक्सिबल है ना। और संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय है, बिल्कुल है। और ये है मूल अधिकार व मूल कर्तव्य, ये भी है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ हैं, बट ये नहीं है। अलिखित और विस्तृत संविधान, ये नहीं है। तो इसमें नहीं का पूछा है, तो हमारा आंसर जो है वो अलिखित व हमारा संविधान कैसा है, लिखित है, ठीक है, अलिखित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो 1989 में, ये ईयर जो थी 1989 थी। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कौन सा था, 1661। ठीक है, तो इसमें हटा दिया गया था। पहले क्या था, 21 वर्ष दी गई थी, लेकिन 18 बाद में की गई इस संशोधन के तहत। देखो ये इंपॉर्टेंट कितना है क्वेश्चन, देखो कब कब पूछा गया था, ये देखो, है ना, 3-4 बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए 1942 में संविधान संशोधन हेतु भारत भेजा गया था। तो ये जो प्रस्ताव जो रखा था वो कब भेजा गया था, किसके द्वारा भेजा गया था, तो ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स द्वारा भेजा गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। पूर्ण रूप से तैयार की बोले हैं, लागू नहीं कर रहा है, अभी लागू करने की बात नहीं चल रही है। 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था, 30 जनवरी 1950। एक बात और नोट कर लीजिए दोस्तों, ये 26 जनवरी क्यों ये 26 जनवरी मायने रखती है, क्योंकि 1930 में, ठीक है, 1930 जनवरी 1930 में ये स्वाधीनता संग्राम जो हुआ था
के ही तारीख को ये निश्चित की गई थी, तभी से ये संविधान जो है पूर्ण रूप से इसको लागू कर दिया गया था 1950 में। उस तारीख को याद रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य थे? मैंने पहले बताया था 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, जिसमें अम्बेडकर वो थे, अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो सदस्य थे के कह रहे हैं तो एन गोपाल स्वामी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, पटेल, जवाहरलाल नेहरू और पटेल, सरदार पटेल, ये नहीं थे लेकिन ये 2 थे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये यूपीपीसीएस 2014 में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है, तो निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल किया गया था। नेक्स्ट क्या है कि संविधान सभा जो है उद्देश्य का संविधान के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। बिल्कुल करती है, ये भी सही है हमारा ऑप्शन। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा ये आंसर जो है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, नहीं, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं करते हैं। ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1, 2 और 2, ये आंसर हमारा हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा द्वारा स्थापित मूल अधिकार और अल्पसंख्यक हित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मैंने पहले बताया था, BN राव कौन थे? सलाहकार थे। ठीक है, संविधान सलाहकार थे। और ये पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो संविधान सभा के प्रधानमंत्री थे, पहले प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल, इसका आंसर क्या है? मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी है ना सलाहकार समिति के कौन अध्यक्ष थे? सरदार पटेल थे। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में आप जानी गए है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और भारतीय संविधान के वास्तुकार भी डॉक्टर अम्बेडकर को माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो आंसर, ये मैं बात कहना चाह रही थी पिछले वाले क्वेश्चन में, तो इसका आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। ठीक है दोस्तों, और KM मुंशी कौन थे? KM मुंशी जो है वो कार्य संचालन समिति के सदस्य थे। ठीक है, अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी संविधान सभा के स्थायी सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यूपी लोअर सब प्री में दिया था, 1989 में पूछा गया था। झारखंड PCF में 2013 में पूछा गया था। उत्तराखंड में आया था 2007 में पूछा गया था। और UPPCS 2014 में पूछा गया। तो देखिए दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है, और आगे भी ये क्वेश्चन आता रहेगा। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो राजकीय चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो ये 26 जनवरी 1950 में किया गया था। ये भी 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये वाला छूट गया। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? ये है ना, तो समवर्ती सूची की संकल्पना जो है कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए, रट लीजिए इसे। नेक्स्ट है, भारत के संघात्मक व्यवस्था जो है ना, फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया? तो कनाडा से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, लिखित संविधान का प्रारंभ कहाँ से किया गया था? लिखित संविधान जो है वो कहाँ से लिया गया था? ये USA से लिया गया था, अमेरिका से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि मूल संविधान में शामिल थे। तो मूल संविधान जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम कितने आर्टिकल थे और कितने पार्ट थे, कितने शेड्यूल्स थे? तो ये 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है ये अभी 25 पार्ट हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है दोस्तों, 12 हैं, 22 पार्ट, 25 पार्ट हो गए हैं, भाग हो गए यानी, और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, और ये अनुच्छेद जो है 401 अनुच्छेद हो गए हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अब तक कितने हुए? 104 हो गए हैं। ठीक है, 104 अमेंडमेंट हो गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है क्योंकि भारत में क्या है? भारत में देखो, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यप्रणाली हैं। बिल्कुल सही है ना, मतलब इंडिया की और ब्रिटेन की सेम है ये वाली। ठीक है, वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए प्रणाली है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका है, ये भी सही है। लेकिन जो है न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, यहाँ से मतलब यहाँ से भिन्न है, यानी ये अलग है। तो इंडिया में अलग है और
ब्रिटेन में अलग है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल है वो कहाँ से ली गई, तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी 2015 में पूछा गया था यूपीपीसीएस में प्री में। नेक्स्ट है भारतीय राजनीति व्यवस्था में इसमें क्या सर्वोच्च है, यानी सर्वोच्च न्यायालय है, संसद है, धर्म है। तो धर्म तो कई मायने में नहीं रखता है ना, और सर्वोच्च न्यायालय, तो ये सर्वोच्च न्यायालय जो है वो हमारे फंडामेंटल का को प्रोटेक्ट करता है। संसद हो गई, ये संविधान। तो हमारा भारतीय राजनीति व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है, तो संविधान हो गई। संविधान नहीं है तो किसी भी तरह की कोई चीज़ नहीं बन सकती। तो मेन जो है संविधान है, क्योंकि संविधान जब बना था तो बहुत सारी चीज़ें तभी लागू कर दी गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। तो एक की बोल रहे हैं कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, बिल्कुल है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, बिल्कुल है। नेक्स्ट है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, बिल्कुल सही है ये भी। लेकिन ये आंसर जो है ये है कि यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है, ये हमारा आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कोई कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ है ना की संकल्पना यानी कंसेप्ट को कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन अधिनियम से लिया गया है ये कि है ना राज्यों का संघ। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए, नीचे दिए कूट का सही उत्तर दीजिए। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल है। भारत का अपना एक संविधान है, हाँ ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे की एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गए हैं, तो आई होप आपको सारे समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें, और चैनल को अगर अच्छा लगे और तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।